हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से साइंस बुक से चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले देखेंगे लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, इसके डेफिनेशन वगैरह। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, जैसे कि डेली जो हम प्रोसेस करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाना वाना नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर मतलब डेली का जो काम है वो तो प्रोसेस है ही। लेकिन हमने जब खाना यहाँ पे बात करेंगे हम बायोलॉजी के कंटेंट में, तो जब हम देखेंगे बॉडी के बारे में, तो इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में देखना है। बहुत कम एक आधी आएगा अमीबा वगैरह होगा जो, बाकी हमें ज़्यादातर इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दो के कंटेंट में ही पूरा चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब जैसे कि इस यहाँ पे कुछ ऐसा बताया गया है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस जैसे कि ग्रोथ वगैरह है, ग्रोथ हो रही है वो भी एक लाइफ का प्रोसेस है ना। डाइजेशन वगैरह है, इजेशन है और एब्जॉर्प्शन है, रेस्पिरेशन है। तो ये सारी चीज़ें भी लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आती हैं। तो वो चीज़ें जो हमें ज़िंदा रखने में हेल्प करती हैं, जिनकी वजह से हम ज़िंदा रह पाते हैं, तो वो प्रोसेसेस क्या होंगे, लाइफ प्रोसेस होंगे। जैसे कि एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द प्रोसेसेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन और है ना, विच टुगेदर जो साथ विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, है ना। जो हमें जो सारे प्रोसेस करने के बाद जो हमें जिंदा रख पाते हैं, and perform the job of the body, maintenance are called life process। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद लाइफ प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। लाइफ प्रोसेस के भी पार्ट्स हैं कुछ। तो लाइफ प्रोसेस डिवाइड हो रहा है फर्दर कुछ पार्ट्स में, जैसे कि डाइजेशन है। सबसे पहले क्या होगा, डाइजेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन। डाइजेशन के अंदर यानी कि जैसे जब खाना पच रहा है, डाइजेशन यानी कि वो जब खाना डाइजेस्ट हो, पचे। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, जब खाने के अंदर से जो न्यूट्रिशन है वो पूरी बॉडी तक जाए, तो वो रेस्पिरेशन होगा। फिर उसके बाद होगा सर्कुलेशन, एंड देन आएगा एक्सक्रीशन। जब ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो इन सबको होने के लिए पहले हम कुछ लेंगे, तभी तो ये सारे प्रोसेस होंगे। तो यानी कि हम क्या लेंगे, फूड लेंगे। अब फूड में क्या होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर अब न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन, अब जो न्यूट्रिशन है, अब न्यूट्रिशन हमने क्या कहा था, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। दो कंटेंट में हमारा पूरा चैप्टर होगा। तो हम पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लांट्स की, है ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और फिर यहाँ पर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन मतलब कि जैसे प्लांट्स, अब प्लांट्स के बारे में बात हो रही, तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स का मतलब कि जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, है ना, उन्हीं को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, कैन मेक देयर फूड ओन, है ना। लिख देते हैं, कैन मेक देयर ओन फूड, है ना, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। अब एनिमल्स वो है, ये एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ये खाने के लिए डिपेंड होते हैं, है ना, फूड पे, प्लांट्स पे डिपेंड होंगे या फिर किसी और एनिमल्स पे एनिमल्स डिपेंड होते हैं। जैसे कि अब एनिमल्स आर heterotrophs, डिपेंड ऑन, ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं ना,
डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। डिपेंड होते हैं फ्रूट्स पे, है ना। एनिमल्स डिपेंड होते हैं किसी और के अदर फूड्स पे, और प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, और एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अब जब प्लांट्स और एनिमल्स की बात आई है, तो जब न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर भी कुछ फर्दर डिवाइड होगा ये। तो इन दोनों की ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स की एक बड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं, इससे हमें और क्लियर होगा। तो हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब अभी बताया मैंने, जो डिपेंड होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो खुद इसका खाना खुद ही बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक ये क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि ऐसे जो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि ये इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2, इनऑर्गेनिक मटेरियल है CO2, वाटर भी है इनऑर्गेनिक, एक्सेट्रा, आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड by the process of photosynthesis. अब यहाँ पर सिंथेसिस का मतलब ये है कि सिंथेसिस मतलब कि बनाना किसी चीज़ को, है ना। फोटोसिंथेसिस यानी कि किसी चीज़ को बनाना। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब पता चला कि जो इनऑर्गेनिक को मिला करके ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसी को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक काइंड ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक का काइंड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism do not possess the ability to synthesize, है ना। वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो डिपेंड होते हैं, synthesize their own food, है ना। जैसे ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, है ना, ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे अपने फूड के लिए। तो जैसे कि अब हेटेरोट्रॉफिक है, जैसे कि एनिमल्स है ना, वो हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि वो भी डिपेंड होता है ऑटोट्रॉफ्स पे। एनिमल्स और फंगाई वगैरह, फंजाई भी डिपेंड होता है ना। और इसका तो प्लांट्स है ही, ग्रीन प्लांट्स, ये तो ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो आज के लिए ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक टॉपिक तक यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ। अगर आपको टॉपिक में अभी तक जो किया है उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।